रीअपोर्शन कॉस्ट फाइंड आउट कर ली हुई। चलो मेरा बेटा उसको कंप्लीट करो और OAR फाइंड आउट करो। और कैसे फाइंड आउट करना है जरा रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 80। कैसे फाइंड आउट करना है? डिपार्टमेंट वाइज। और कौन कौन से डिपार्टमेंट का? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट B। आपने रीअपोर्शनमेंट के बाद टोटल किया होगा और अब आप क्या ढूंढ रहे होंगे? बजटेड एक्टिविटी। क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टार्ट से। सलमान लिमिटेड हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स A and B and 2 सर्विस डिपार्टमेंट 1 and 2। और ये देखो अंडरलाइन करो इस चीज को, अ समरी ऑफ बजटेड कॉस्ट for the year ending 30th June 2015 is as follow। ये सारी की सारी बजटेड कॉस्ट गिवन है एंड कीप इन माइंड कहीं पे भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन होगी आपने उसे इग्नोर करना है। डायरेक्ट कॉस्ट को इस प्रोसेस से गो थ्रू नहीं करवाते। आपने इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर टोटल भी गिवन है, डिपार्टमेंट वाइज भी गिवन है, आपने एलोकेशन की हेडिंग के अंडर लिखा होगा। और जो बाकी 3 एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री रेंट है, पावर कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन है, इनका टोटल गिवन है, डिपार्टमेंट वाइज गिवन नहीं है। आपने डिपार्टमेंट वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। अब बजटेड इंफॉर्मेशन में बजटेड यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। बजटेड, अब ये मुझे कैसे आइडिया हुआ कि भाई ये बजटेड इंफॉर्मेशन है? यहाँ तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। जब उसने ऊपर एक दफ़ा कह दिया कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बजटेड है तो ये अदर इंफॉर्मेशन भी बजटेड ही है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं बेटे। सम टाइम यहाँ हमारे एग्जाम्पल में मैंने एक्टिविटी सपोज ही एक की थी। 1 टाइम लेबर आवर को सपोज किया, 2nd टाइम मशीन आवर्स को सपोज किया। अगर तो एक्टिविटी लेवल 1 ही गिवन है उसी को बेस बनाएंगे। लेकिन अगर एक्टिविटी लेवल 1 से ज्यादा दिए, जैसे आप इस क्वेश्चन में देखो, आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस भी दिए हुए, लेबर आवर्स भी दिए हुए, मशीन आवर्स भी दिए हुए। भाई इन तीनों में से किसी को भी बेस बनाया जा सकता है। किसको बेस बनाए? या तो क्वेश्चन में स्ट्रेट गिवन होगा या गिवन नहीं होगा। यहां वैसे स्ट्रेट गिवन है। ये देखो 2nd टेबल की लास्ट इंफॉर्मेशन, बेसिस ऑफ ओवरहेड एप्लीकेशन। आपने ओवरहेड को अप्लाई कैसे करना है? डिपार्टमेंट ए में बेस बनाना है मशीन आवर्स को और डिपार्टमेंट बी में किसको बेस बनाना है? लेबर आवर्स को। बट कीप इन माइंड, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, खुद ना बताए और आपके एंड पे ये बात छोड़ दे, हमेशा आपने टोटल लेबर आवर्स और टोटल मशीन आवर्स जो डिपार्टमेंट वाइज होंगे उनका कंपैरिजन करना है। जो आवर्स ज्यादा होंगे उनको बेस बनाना है। यहां तो उसने बता दिया कि पहले डिपार्टमेंट में आपने किसको बेस बनाना है? मशीन आवर्स को, और दूसरे डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स को। बट अगर वो नहीं बताए और ज्यादा बेसिस आपको क्वेश्चन में दे दे, यूनिट प्रोड्यूस भी दे दे, लेबर आवर्स भी दे दे, मशीन आवर्स भी दे दे, तो किसको बेस बनाओगे? लेबर आवर्स और मशीन आवर्स में से जो ज्यादा होंगे। देखते हैं उसने ऐसा किया कि नहीं किया। चलो चेक करते हैं। डिपार्टमेंट 1 में मशीन आवर्स कितने हैं? 19,250 नजर आ रहे हैं। और लेबर आवर्स कितने? 20। ये तो पर यूनिट है। पर यूनिट इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। टोटल लेबर आवर्स कैसे फाइंड आउट करोगे? नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? 2250। 20 से मेरा बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25,000 45,000। ओके भाई, देखो पहले डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स 45,000। अगर ये क्वेश्चन साइलेंट होता तो मैं मशीन आवर्स को कभी भी बेस नहीं बनाती। लेबर आवर्स ज्यादा है तो मैं लेबर आवर्स को बेस बनाती। चलो डिपार्टमेंट 2 में कैलकुलेट करते हैं। 800 इंटू 38 30,400। और मशीन आवर्स है 12,250। यहाँ मशीन आवर्स कम है तो यहाँ पे मैं किसको बेस बनाती? लेबर आवर्स। लेकिन यहाँ उसने लेबर आवर्स को ही बेस बनाया हुआ है। ओके हो गया। चलो बताओ डिपार्टमेंट ए की आपके पास रीअपोर्शन्ड कॉस्ट कितनी आ रही है? ओके, शुड बी डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, और वो मशीन आवर्स है 19,250। तो हाँ जी, देखो कितना OAR आता है? 340 पर मशीन आवर। क्या सबके पास यही आ रहा है? फिर से देखते हैं। रीपोर्शन कॉस्ट का टोटल कितना आ रहा है जो आपने कल कैलकुलेट किया होगा?
6,555 और इसमें क्या 1000 कॉमन है? यस, 1000 कॉमन है। तो 6,555,000 डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स जो कि है 19,250। और कोशिश कीजिएगा कि राउंड ऑफ कम से कम करें या ना ही राउंड ऑफ करें, अदरवाइज आपका एग्जामिनर का अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का आंसर 100% मैच नहीं करेगा। तो आपके पास आता है ₹340 और उसके साथ लाजमी मेंशन करोगे पर मशीन आर। आगे चलिए, दूसरे डिपार्टमेंट की टोटल री-अपोर्शन कॉस्ट कितनी है? 4,576,000 डिवाइडेड बाय, उसने कहा लेबर आवर्स को बेस बनाओ, और लेबर आवर्स आई डोंट नो आपने कितने कैलकुलेट किए। 30,400 डिवाइड कीजिए, ₹150 पर लेबर आवर्स। इजी है। चलो भाई, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप आइएगा, कुछ क्वेश्चन मेरे करवाने वाले, लेकिन टाइम कम है इसलिए मैं आज उनकी प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी, हम कल करेंगे। आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन ढूंढते हैं। चलिए, टेस्ट योर एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर इज 85। पेज नंबर 85, एग्जाम्पल नंबर 4। शुड आई स्टार्ट? ए पार्ट में देखो वो आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है? प्रीडिटरमेंट ओवरहेड रेट्स। प्रीडिटरमेंट ओवरहेड रेट किसे कहते हैं? OAR। मुझे OAR के लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। हाईवे इंजीनियरिंग लिमिटेड यूजेस बजटेड ओवरहेड रेट्स फॉर अप्लाइंग ओवरहेड टू द प्रोडक्शन ऑर्डर। और किसकी बेस पे? वो बेस उसने इसमें भी खुद ही बता दी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये जहन में रहे, कभी कहेगा डायरेक्ट लेबर आवर्स और कभी कहेगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो जब कॉस्ट को बेस पर बनाना है, आंसर हमें OAR का परसेंटेज में चाहिए। डिपार्टमेंट ए के लिए वो कहते हैं बेस बनाओ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को, और डिपार्टमेंट बी के लिए किसको बेस बनाना है? मशीन आवर्स को। ये इंफॉर्मेशन नजर आ रही है सबको? अच्छा, द कंपनी मेड द फॉलोइंग फोरकास्ट। फोरकास्टेड इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? बजटेड। बजटेड इंफॉर्मेशन के बगैर हम OAR कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बजटेड इंफॉर्मेशन क्या है? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है डिपार्टमेंट ए में 2,16,000 और डिपार्टमेंट बी में 2,25,000। बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी दोनों डिपार्टमेंट में बता दिए और बजटेड मशीन आवर्स भी बता दिए। तो बेटा जी यहाँ पे क्या होगा? इसी टेबल की हेल्प से हम डिपार्टमेंट वाइज OAR फाइंड आउट करेंगे। बताइए, डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट 2,16,000 किससे डिवाइड की जाए? जो उसने कहा है, किसको बेस बनाने के लिए कहा था? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और वो कितनी है बेटा जी? 1,92,000 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, और जो आंसर आए उसको मेरा बेटा लिख लो। कितना बनते हैं? 125%। लिख लो। डिपार्टमेंट ए का OAR कितना है? 125%। हाँ, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना बेटे उसको। जब भी कॉस्ट को बेस बनाना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जो भी आ रहा है वो लिख लो। 112 पॉइंट। मुझे पता है एक दो क्वेश्चन में यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है बुक में, शायद वो यही क्वेश्चन है। उन्होंने कितना दिया हुआ है? हाँ, इसको सही कर लो, उन्होंने रॉन्ग दिया हुआ है। 125% नहीं आता, 112.5%। ये लिख लो इसको करेक्ट करके। लिख लिए बेटे? डिपार्टमेंट 2 के लिए उसने बेस बनाने को किसको कहा है? मशीन आवर्स। तो क्या करोगे? 2,25,000 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना आता है बेटे? 22.5 पर मशीन आवर। इजी हो गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। ये ए पार्ट की रिक्वायरमेंट को हमने कंप्लीट किया। अब वो क्या कह रहा है बी पार्ट में? टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मीन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। जब भी वो टोटल कॉस्ट आपसे रिक्वायर करेगा, वो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आपसे रिक्वायर कर रहा होगा। और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, ये दोनों एक्चुअल लेने हैं। और FOH हमेशा कौन सी लेनी? एब्जॉर्ब्ड। वो FOH जब भी लेनी है एब्जॉर्ब। आपकी बजटेड FOH कॉस्ट, आपकी एब्जॉर्ब्ड FOH कॉस्ट और एक्चुअल FOH कॉस्ट में डिफरेंस होता है।
आपने जो चार्ज करनी है किसी भी ऑर्डर को, किसी भी मतलब कस्टमर को, जॉब को, ऑर्डर को चार्ज करनी है, वो हमेशा एब्जॉर्ब वाली चार्ज करनी है, जो अभी कैलकुलेट करना सीखिए। लास्ट पॉइंट सुनिएगा, जब वो बेटे आपसे टोटल कॉस्ट रिक्वायर करे, टोटल कॉस्ट मीन्स होगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट को हमेशा कैसे कैलकुलेट करना है, उसके कंपोनेंट्स को ऐड कर दीजिए। डायरेक्ट कंपोनेंट्स अलग ऐड कीजिए, इनडायरेक्ट कंपोनेंट को एफओएच के नाम से ऐड कीजिए। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो देता ही नहीं, अगर हुए तो ऐड कर देंगे वो भी, ये प्राइम कॉस्ट हो जाएगी प्लस एफओएच। और एफओएच कभी भी लेनी है, वो एक्चुअल वाली नहीं लेनी, बजटेड भी नहीं लेनी, एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। और एब्जॉर्ब कॉस्ट अभी कैलकुलेट करना कैसे सीखिए, OAR, जो कि कैसे आएगा, बजटेड कॉस्ट ओवर बजटेड एक्टिविटी OAR मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी। ये जो एब्जॉर्ब कॉस्ट होगी वो कहेगा नहीं, अंडरस्टूड बात होगी, टोटल कॉस्ट में एफर्ट जब भी ऐड करनी है, कौन सी, एब्जॉर्ब्ड। याद होगी ये बात। अच्छा बेटे, टोटल कॉस्ट में और यूनिट कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है? यूनिट कॉस्ट है एक ही यूनिट की कॉस्ट, क्या करोगे, जो टोटल कॉस्ट आएगी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड या सोल्ड, किससे डिवाइड करना चाहिए, प्रोड्यूस्ड। हम प्रोडक्शन कॉस्ट को डील कर रहे हैं, और पहले दिन कॉस्ट क्लासिफिकेशन में ये बात हुई थी, प्रोडक्शन कॉस्ट इज बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। चलो भाई, अब बाकी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। OAR तो हमारे पास आ गया। OAR की बेस पे एब्जॉर्ब कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? OAR you have calculated. Now for the calculation of absorb cost you needed actual activity. और एक्टिविटी वही जिसकी बेस पे एब्जॉर्ब कॉस्ट कैलकुलेट की। डिपार्टमेंट ए के लिए एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चाहिए, और डिपार्टमेंट बी के लिए एक्चुअल मशीन आवर्स। उसके लिए पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन। कहता है ड्यूरिंग द मंथ 50 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड इन जॉब नंबर CNG 011. जॉब कॉस्ट शीट फॉर द मंथ डिपिक्ट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट भी दे दी, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी दे दी, एक्चुअल मशीन आवर्स भी दे दिए। चलो जरा डिपार्टमेंट ए की एब्जॉर्ब कॉस्ट मुझे कैलकुलेट करके दो। डिपार्टमेंट ए का ये देखो, ये मैं इंफॉर्मेशन लिखती हूँ व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। वेयर इज माय पेन? उसने कहा है टोटल कॉस्ट पहले फाइंड आउट करें। ये देखो बेटे, मैंने क्या काम करना है, टोटल कॉस्ट हमेशा कैसे कैलकुलेट की जाएगी, आपने डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ऐड करके पहले क्या फाइंड आउट करनी है, प्राइम कॉस्ट। ये एक्चुअल जो गिवन होगी जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। फिर इसमें आपने एब्जॉर्ब्ड एफओएच ऐड करनी है, और ये आपके पास आएगी टोटल कॉस्ट। और इस टोटल कॉस्ट को फिर क्या करोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आएगी, यूनिट कॉस्ट। ओके, चलो अब हम डायरेक्ट मटेरियल को पहले पिक करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी आपको गिवन है, डिपार्टमेंट 1 से गिवन है आपको 1500, और फ्रॉम डिपार्टमेंट 2 कितनी गिवन है, 2250। टोटल कितना बनता है जनाब आपके पास, 3750। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की तरफ चलें, वो भी स्ट्रेट इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, 1800 प्लस 1250, टोटल इज 3050। अब आपके पास टोटल प्राइम कॉस्ट बेटे कितनी बनी, 6800। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एब्जॉर्ब एफओएच। डिपार्टमेंट वाइज फाइंड आउट करें या ओवरऑल, डिपेंड। उसने OAR आपसे कैसे कैलकुलेट करवाया, डिपार्टमेंट वाइज। तो बेटा जी आपने जो एब्जॉर्ब कॉस्ट फाइंड आउट करनी है वो डिपार्टमेंट वाइज ही कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा, आप मुझे बताओगे कि आपने दोनों डिपार्टमेंट के लिए रेट क्या फाइंड आउट किया। मेरा ख्याल है ये 112.5% था, और ये कितना था, 22.5। अभी लिखो नहीं, व्हाइट बोर्ड पे फोकस करो। ये किस पे बेस कर रहा था, लेबर कॉस्ट पे बेस कर रहा था। तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए कितनी है, 1800। 2025। इधर आइए, ये किस पे बेस कर रहा था, मशीन आवर्स। और डिपार्टमेंट बी के चेक करो एक्चुअल मशीन आवर्स कितने, 150।
फ्रॉम डिपार्टमेंट बी 3375। टोटल FOH एब्जॉर्ब कॉस्ट कितनी हुई? 5400। आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो गई? प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दीजिए FOH 12200। और अब पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें यूनिट प्रोड्यूस चाहिए, और वो देखो यूनिट प्रोड्यूस कितने गिवन है फॉर दिस ऑर्डर 50। तो ये आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई। हाउ मच जी? 244 पर यूनिट। हाँ जी, क्लियर हुआ? चलो अब इसकी पिक लो। एनी क्वेश्चन? जी हाँ बेटे, वो टेबल्स के ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है, मिल गए? अच्छा, सपोज अगर मैं आपसे कहती डिपार्टमेंट वाइज अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करो, एक्चुअल FOH का किसके साथ कंपैरिजन करते? एब्जॉर्ब कॉस्ट। अच्छा, एक और चीज, ये वाली एब्जॉर्ब कॉस्ट लेते? नो, लिसन मी। देखो, हम बीइंग मैन्युफैक्चरर जब कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं, क्या हम सिर्फ एक वक्त में एक कस्टमर के लिए काम कर रहे होते हैं? हम बहुत सारे ऑर्डर्स पे काम कर रहे होते हैं। अब उनमें से एक कस्टमर के ऑर्डर की कॉस्ट उसने पूछी है। हमेशा याद रखना है कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कभी भी ऑर्डर वाइज कैलकुलेट नहीं होती। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन जब भी कैलकुलेट करते हैं या डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करते हैं या फिर ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखो, हमें एक्चुअल दो तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है। एक टेबल नंबर 2 में एक्चुअल इंफॉर्मेशन गिवन है, एक टेबल नंबर 3 में एक्चुअल इंफॉर्मेशन गिवन है। इन दोनों में फर्क क्या है? जो टेबल नंबर 2 है वो एक स्पेसिफिक कस्टमर के ऑर्डर की डिटेल गिवन है, और जो आपके पास टेबल नंबर 3 है ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर द होल मंथ, और इस होल मंथ में जितने भी कस्टमर के ऑर्डर पे आपने काम किया होगा। इसी से अंदाजा लगाइए, अभी आपने डिपार्टमेंट बी के कितने मशीन आवर्स पिक किए हैं टू कैलकुलेट द एब्जॉर्ब कॉस्ट? 150। जबकि मशीन आवर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी थर्ड टेबल में कितने गिवन है? 9000। आपके डिपार्टमेंट बी ने इन दिस मंथ ओवरऑल कितने मशीन आवर्स पे वर्किंग की है? 9000। 9000 में से जो 150 आवर्स हैं वो यूज हुए हैं टू कंप्लीट द ऑर्डर ऑफ दिस कस्टमर। ये बात क्लियर हुई? यहां आपने बेटे जो एब्जॉर्ब कॉस्ट फाइंड आउट की हुई है 2025 एंड 3375, ये जस्ट एब्जॉर्ब कॉस्ट वो है जो उस कस्टमर के ऑर्डर पे चार्ज होनी है। जब वो आपसे कहे कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करो, तो आपके पास एब्जॉर्ब कॉस्ट भी टोटल होनी चाहिए। ये देखो, उसके लिए मैं क्या काम करूंगी, टोटल एब्जॉर्ब कॉस्ट पहले मुझे कैलकुलेट करनी, और वो भी मुझे डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करनी है फॉर ए एंड बी। उसके लिए मुझे सबसे पहले OAR भी चाहिए और एक्चुअल एक्टिविटी भी चाहिए, और ये ओवरऑल चाहिए मुझे। OAR मुझे बताया आपने 112.5% है किसका? ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और ये आपने मुझे बताया ये है भाई 22.5 पर लेबर आवर। जब मुझे ओवरऑल एब्जॉर्ब कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो जो मैंने लेबर कॉस्ट, यहां कौन सी लेबर कॉस्ट ली थी? ऑफ दिस ऑर्डर, क्योंकि मुझे इस ऑर्डर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, तो सिर्फ इस ऑर्डर की ही एब्जॉर्ब कॉस्ट मुझे कैलकुलेट करनी थी। लेकिन जब आपको ओवरऑल टोटल एब्जॉर्ब कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन देखो उसने आपको थर्ड टेबल में दी हुई है, और डिपार्टमेंट ए की एक्चुअल लेबर कॉस्ट इन टोटल इज 222,000। तो फिर मेरे पास इनको मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्ब कॉस्ट कितनी आ रही है? 249,750। इसी तरह, अच्छा ये लेबर आवर्स नहीं था, सॉरी, डिपार्टमेंट बी में क्या था? मशीन आवर्स। अब डिपार्टमेंट बी में मशीन आवर्स आपने पिक करने हैं टोटल, और वो कितने गिवन है? 9000। 9000 से मल्टीप्लाई किए तो 202500। ये आपके पास एब्जॉर्ब कॉस्ट आई है,
अब इस एब्जॉर्ब कॉस्ट का कंपैरिजन मुझे किसके साथ करना है? एक्चुअल कॉस्ट के साथ। तो फिर मेरे पास डिपार्टमेंट वाइज क्या आएगा? अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। अब उसे एक्चुअल एफओएच कॉस्ट भी दी हुई है, थर्ड टेबल में दी हुई है ना बेटे, और वो चेक करो कितनी दी हुई है, 2,40,000 यहाँ गिवन है और 207,000 यहाँ गिवन है, ऐसे ही है। तो बेटे डिफरेंस बताओ, यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है? 4700। तो देखो कितने का डिफरेंस है, 4500। ये अंडर एब्जॉर्प्शन है, ये ओवर एब्जॉर्प्शन है? एब्जॉर्ब कॉस्ट यहाँ ज्यादा है, इसको क्या बोलोगे? ओवर एब्जॉर्ब्ड। यहाँ क्या है? अंडर एब्जॉर्ब्ड। उसने ये रिक्वायर्ड नहीं किया, लेकिन ये एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट लिखकर इसको नोट कर लीजिएगा विद दिस क्वेश्चन, ताकि ये पॉइंट याद रहे। ओवर एब्जॉर्प्शन को सीजीएस में क्या करना है? ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब कॉस्ट ज्यादा चली गई, इतनी चली गई, इतनी चली गई, सीजीएस में से माइनस, अंडर एब्जॉर्प्शन को ऐड कर। चलो इसके रिक्वायरमेंट में सी पार्ट में लिखो, सी पार्ट पहले लिखो रिक्वायरमेंट में इन योर बुक्स, कैलकुलेट अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। सी पार्ट ऐड करो, और उसका ये आंसर लिख लो, ठीक है बेटे? टाइम ओवर हो गया, ये है अभी, चलो ठीक है, ओके बेटा जी।